हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पर आपके पास अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो इस तरह से है। देखें, दो संख्याओं का योग आपके पास दिया है 528 और उनका एचसीएफ आपके पास दिया है 33 है। तो कह रहे तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो आपके पास माना संख्या हमारे पास x और y तो ले लिया, लेकिन आपके पास एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ हमारे पास 33 है। तो आपको पता है जो भी इस तरह की संख्या होगी वो एचसीएफ की मल्टीपल होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बात कहें, हमारी संख्या क्या होगी, पहली 33x एंड दूसरी क्या होगी 33y होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। फिर से बात सुन ले, हमने 33x क्यों लिया है और 33y क्यों लिया है? क्योंकि जो आपका एचसीएफ होता है मीन्स महत्तम समापवर्तक जो होता है वो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। अगर पूर्णतया विभाजित करता है इसका मतलब संख्याओं का गुणज होगा। इसका मतलब क्या होगा? संख्याओं का मल्टीपल, है ना। फिर से बात को समझ लें, इसीलिए हमने संख्याओं को 33x लिया और 33y लिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं का योग आपके पास क्या है 528 है। संख्याओं का योग, अब हमारे पास संख्या क्या क्या है, हमारे पास संख्या है 33x एंड 33y। अगर अब इनका हम लोग योग करें तो 33x प्लस 33y इक्वल टू आपके पास आएगा क्या 528। अब देखिए 33 दोनों में कॉमन है तो 33 कॉमन कर ले, x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास आएगा 528। x प्लस वाई इक्वल टू 528 बाई 33। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये 16 टाइम जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे तो भाग करके देख लें। यहाँ पर 33 वन टाइम लेके जाएंगे 33, यहाँ पर आपके पास बनेगा 12 और ये 19 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बार लेकर जाए, 6 3 18 का 8 और 6 3 18 1 19, ये आपका क्या हुआ। तो x प्लस वाई हमारे पास जो निकल कर आ रहा है वो क्या मिलकर आ रहा है 16 निकल कर आ रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पर ये नहीं बताना है कि दोनों संख्याओं का योग, इनके जोड़े बनवाने हैं। यहाँ पर जोड़े, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है आपके पास। समझ लें कि दो ऐसे संख्याएं आपको चुननी है जिनका योग क्या है 16 आए। तो आप जोड़े चुनना शुरू करें। जैसे आप देखें 1 घन और क्या ले लें 15, यह भी 16 आएगा। फिर क्या ले लें 2 और 14, यह भी क्या आएगा 16 आएगा। इसके बाद अगर 3 ले लें और 13, है ना, यह भी 16 आएगा। ऐसे 4 ले लें और 12, ठीक है, यह भी 16 आएगा। 5 ले लें 11, इसी तरह से एक घटाते जाएं, इधर एक बढ़ाते जाएं, इधर एक घटाते जाएं। 6 ले लें, 10 ले लें। फिर आपके पास अगला जो पेयर होगा यहाँ पर 7 और 9 हो जाएगा। फिर आपके पास 8 एंड 8 16 ही। देखिए ये जो पेयर में संख्याएं लिखी जा रही हैं इनको आपस में जोड़ने पर 16 आना चाहिए। अब यहाँ पर एक x होगा, दूसरा y होगा, क्योंकि हमें जोड़े ही बताने हैं, इनके पेयर्स को ही बताना है कि यहाँ पर ये कौन से पॉसिबल पेयर होंगे। आपके पास 8 8 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 7 और 9। तो देखिए 9 या 7 7 9 आपके पास क्या मिल रहा है, वापस वही, फिर उलटकर मिलता चला जाएगा। फिर यहाँ पर 10 6 11 5, है ना, दोनों का सम क्या होगा। तो अब हम लोग यहीं तक ले रहे हैं। देखिए इसमें हमको जो पेयर दिखाना होता है, पेयर तो बहुत सारे पॉसिबल है ना, लेकिन हमको अभाज्य संख्याओं के पेयर दिखाने होते हैं। ऐसे पेयर दिखाने होते हैं जो अभाज्य हो या को प्राइम हो। तो कहने का मतलब है कि पेयर में जो संख्याएं दी गई हो अगर उनका एचसीएफ फाइंड करें तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हैं इनमें देखें। एक हमारे पास परस्पर अभाज्य संख्याओं के जोड़े लिखने, क्या परस्पर अभाज्य
संख्याओं का आपको क्या लिखना है, का जोड़ा के जोड़े आप बात करेंगे तो कितने जोड़े ऐसे मिलेंगे। देखिए 1 और 5, अब 5 तो आपका प्राइम नहीं है, 5 आपका प्राइम नहीं है, फिर भी अगर आप 1 और 5 के HCF निकालेंगे तो क्या मिलकर आएगा, 1 निकल कर आएगा। आपको ऐसे जोड़े चूज करने हैं जिनका HCF निकल कर क्या है, 1 निकल कर आए। तो नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए 2 और 14 भी हमारे पास पेयर है, लेकिन अगर 2 और 14 में बात करेंगे तो इसका HCF हमारे पास 2 निकल कर आएगा। फिर मिलता है अगला जो पेयर हमारे पास 3,13। देखिए यहाँ भी HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पर 4 और 12 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो HCF 4 निकल कर आएगा, इसलिए इस वाले पेयर को नहीं लेंगे। नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है, 5,11। यहाँ पर भी आपका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। 6 और 10 में HCF की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 और 9 ले लें, अगला जो हमारे पास आएगा 7 और 9। अब देखिए एक और पेयर बच रहा है 8 और 8 का, इसका HCF की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 ऐसे अभाज्य संख्याओं के जोड़े मिल रहे हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब आप देखेंगे, कंफ्यूज ना हो, आप सोच रहे होंगे कि 15 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऐसे पेयर चूज करिए जिनका HCF आपका क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल हमारे जोड़े थे, देखिए करना क्या है, पॉसिबल जो जोड़े थे वो कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए एक बार फिर से समझ ले बात क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग हमारे पास दिया है 528। तो संख्या माना हमने x और y लिया है, अगर संख्या हमने x और y लिया है, इनका HCF कह रहा है 33 है। तो आप जानते हैं जब कोई संख्या जो होती है जिसका वो HCF से पूर्णतः विभाजित होती है, कोई भी अगर जो संख्या है ये x और y जो है ये HCF से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित कब होती है, जब वो HCF की क्या हो, मल्टीपल हो, मीन्स गुणज हो। तो कहने का मतलब हमारे पास नंबर जो मिलकर आएंगे 33x और 33y होंगे, ठीक है। अब इनका योग कह रहा है, इनका योग 33x प्लस 33y इक्वल टू 528 दिया है आपके पास। 33 कॉमन हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 528, x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास 16 आया। तो आपको इतने पॉसिबल जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सब हमें लिखने हैं, बट उनमें से चूज कौन सा करना है, आपको परस्पर अभाज्य संख्याओं का पेयर ही चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल पेयर तो बहुत सारे होंगे, बाकी को हमें नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए इनमें अगर HCF निकालेंगे 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इनको छोड़ दे रहे हैं। किसको किसको छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है, इसे क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि हमें वैसे ही पेयर का लेना है जो अभाज्य संख्याओं से हो या को प्राइम फैक्टर से बने हुए हो। तो या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोले कि उन दोनों पेयर्स में यूज जो नंबर है, पेयर में जो नंबर यूज हो रहे हैं उनका HCF क्या है, 1 आए। होप सो बात समझे होंगे। आइए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करें। दो संख्याओं का लासा आपके पास दिया है 120 और मासा आपके पास क्या दिया है, 10। तो आपके पास LCM दिया है 120 एंड HCF दिया है 10। अब आपके पास दो संख्याएं हैं, तो अगर हम लोग देखें संख्या कैसे मानेंगे, माना संख्या हमारे पास x और y तो है, बट आप जानते हैं कि जो भी संख्या होगी वो HCF से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब संख्याएं HCF की मल्टीपल होंगी। इट मीन संख्या क्या होगी, 10x एंड 10y। बात समझ रहे होंगे। इस प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। हम लोग क्यों 10x और 10y ले रहे हैं या HCF को मल्टीपल कह रहे हैं, क्योंकि जो भी संख्याएं होंगी आप जानते हैं HCF दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, या फिर यूं कहें कि संख्याओं का मल्टीपल होता है। तो हमारे पास HCF कितना है, 10 है, तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा और 10 इंटू वाई हो जाएगा। आपके देखिए आपको पता है एक फॉर्मूला कि संख्याओं का गुणनफल बराबर
लौसा गुणे मासा मीन्स LCM इंटू HCF, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो दोनों संख्याएं हमारे पास क्या है, पहली संख्या 10x है और दूसरी संख्या आपके पास क्या है 10y है। इसको करेंगे 10x इंटू 10y इक्वल टू LCM इंटू HCF 120 इंटू 10। तो देखें अब आप यहाँ पर करेंगे 10 इंटू 10 XY लिख सकते हैं इसे, ठीक है, और इधर देखें 120 इंटू 10 लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 120 को 10 इंटू 12 12 120 हो जाएगा गुणे 10। एक 10 से ये वाला 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, दूसरे 10 से आपका ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। अब x इंटू वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 12। अब आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जो मल्टीपल करने पर क्या आए 12 आए, मतलब दो ऐसे संख्याओं को चूज करना है जिनका आपस में गुणा करने के बाद क्या आए 12 आए। अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो 12 का हम लोग क्या कर सकते हैं फैक्टर कर लें, नहीं तो सिंपल सा छोटा अंक है कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है यहाँ पर नंबर बहुत बड़ा है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि इनका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग इसका क्या कर लें फैक्टर कर लें। ऐसे तो ये बहुत छोटा नंबर है, समझ जाएंगे क्या क्या हो सकता है। आपका एक 3,4 हो सकता है, 4 के 12 हो गया, और 2,6 हो सकता है, और एक 1,12 हो सकता है। ठीक है, बात समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो उन दोनों संख्याओं का आपको योग बताना है क्या हो सकता है संख्याओं का हमारे पास। तो देखें अब यहाँ पर हमें जो पेयर्स मिलेंगे, यहाँ पर 3 को 4 मिलेगी, 2 6 मिलेगी, 1 and 12 मिलेगा। तो पेयर क्या मिल रहा है, हमें ऐसा पेयर चूज करना है जो क्या हो प्राइम फैक्टर के पेयर्स हो। तो प्राइम फैक्टर के पेयर की बात करें, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया हुआ था। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिया था कि जो भी पॉसिबल आपके जोड़े बने हुए थे उनमें से हम लोगों ने उन्हीं जोड़ों को लिया था जिनका HCF क्या आ रहा था 1 आ रहा था। तो 3 और 4 में अगर आप HCF की बात करेंगे, इसका HCF क्या आएगा 1 आएगा। 2 और 6 में अगर बात करेंगे HCF की तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बट 1 and 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर HCF हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो हम लोगों के पास जो नंबर अगर एक ले ले, माना 3 और 4 ले रहे हैं, 3 और 4, तो देखिए 3 और 4 में x की जगह पर 3, y की जगह पर 4 हो जाएगा, बट हमारे पास नंबर क्या मिलकर आएगा 10x और 10y है, ना कि ये x और y हमारे पास नंबर मिलेगा। तो इन संख्याओं का योग बताना है, तो संख्या हमारे पास क्या निकलेगी, संख्या हमारे पास पहली संख्या है 10x है ना, तो पहली संख्या आपके पास 10x है और x की जगह पर क्या है 3 है, 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 मिल जाएगा। ये आपकी पहली संख्या हो गई। और दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या है 10 इंटू वाई, तो 10 y की जगह पर क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा हमारे पास, ये क्या बनेगा आपके पास 14। ठीक है, अब इनका योग बताना है आपके पास कितना होगा, तो 30 प्लस 40 आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर 70। अगर इनके योग की बात कर रहे हैं कि आपके पास वो संख्याएं जो होंगी, देखिए कौन सी संख्या होगी जो उन दोनों के योग को दिखा सकती है या दोनों के योग हो सकते हैं, वो ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो आपके पास वो संख्या 30 और 40 होंगी जिनका योग हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, जिनका योग हमारे पास 70 निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है 70 दिया गया है डी में, जो कि राइट आंसर है। देखिए इसके साथ अगर करते, इसके साथ का अगर आप बात कर ले 1 and 12 की, 1 and 12 करेंगे तो 1 इंटू आपका 10 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 10 करेंगे तो ये 130 आएगा। 130 हमारे पास कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने इस पेयर को छोड़ दिया। दोनों से पॉसिबिलिटी है, दोनों पेयर से पॉसिबिलिटी है, बट ऑप्शन में हमारे पास ये वाला नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों ने इसको चूज किया है। ठीक है, होप सो बात समझे होंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा, अभी यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ना देकर क्या कहा है संख्या का 2 गुना है। तो हमारे पास माने
संख्या क्या है, माना संख्या x एंड y है, दो संख्याएं हैं। अब क्या कह रहा है, तो इसमें से एक बड़ी मान लें, माना बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या x है, और तो y आपके पास क्या हो जाएगी, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 2 गुना है, क्या, लासा, एलसीएम आपके पास जो दिया है, एलसीएम क्या है, बड़ी संख्या हमने x लिया है, तो बड़ी संख्या का 2 गुना आपके पास क्या है, x हमारी बड़ी संख्या है, इसका 2 गुना है। ठीक है। बट मासा क्या कह रहा है, इनमें से छोटी संख्या और 2 बार लिख दिया है, दोनों पूर्णांकों का मासा, ठीक है, मीन्स HCF अगर बात करें तो क्या है, का अंतर, किसका, छोटी संख्या और जो है दोनों पूर्णांकों का मासा, यानी दोनों का जो HCF निकल कर आएगा वो छोटी संख्या का और मासा का आपके पास क्या हो जाएगा, अंतर 4 हो जाएगा। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या है, y है। HCF आपके पास बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास HCF होगा, मासा का अंतर है ना, मासा इसका अंतर मतलब क्या होगा, या आपके पास देखिए HCF माइनस छोटी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझे, फिर देखिए क्या कहना चाह रहा है, फिर से पढ़ लीजिए। इनमें छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या हमारी y है, और दोनों पूर्णांकों का मासा है ना, का अंतर हो सकता है HCF माइनस y हो, या फिर y माइनस HCF भी हो सकता है। अंतर कह रहा है तो जो इसमें से बड़ा होगा, देखिए कॉमन सी बात है, HCF जो होता है वो नंबर से आपके पास छोटा आता है ना, तो हम लोगों ने ये लिख लिया, इक्वल टू क्या है, 4 है। बात समझ गए होंगे। छोटी संख्या और पूर्णांक का मासा, छोटी संख्या पूर्णांक का मासा का अंतर क्या है, 4 है, ये आपके पास दिया गया है। तो यहाँ से HCF निकालें, HCF को इधर भेजें, इसको इधर भेज दें, तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। ठीक है। अब आप जानते हैं फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, ये आप जानते हैं। पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। आपके पास LCM देखिए क्या है, 2x है, और HCF क्या है, y माइनस 4 है, सॉरी 4 है। ठीक है, ये आपके पास है। यहाँ पर बताना है कि छोटी संख्या कितनी होगी। छोटी संख्या हमने क्या मानी है, y माना हुआ है। तो देखें x से x आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ से अगर देखें तो y इक्वल टू, ये सिर्फ 2 इसके अंदर होगा, 2y माइनस 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 8। ठीक है, 8 को इधर भेजिए और इस y को इधर भेज दें, ये हो जाएगा 2y माइनस y इक्वल टू 8। y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 8 निकल कर आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आइए फिर से समझ लीजिए बात को, क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम आपके पास क्या है, बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने संख्या को मान लिया x और y, दो संख्याएं हैं जिसमें से बड़ी संख्या को x मान लिया और छोटी संख्या को क्या मान लिया, y। अब कह रहे जो एलसीएम हमारे पास है वो बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या हमारे पास x थी, उसका क्या हो गया, 2 गुना हो गया। और एचसीएफ के बारे में देखिए क्या कह रहा है, इनमें से छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या मीन्स y, और दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ, आप जानते हैं एचसीएफ 2 नंबर्स का निकलता है, मीन्स क्या है, x और y का जो एचसीएफ होगा और जो छोटी संख्या होगी उसका अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जो छोटी संख्या होगी और जो एचसीएफ है इसका अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने 4 को इधर कर दिया, मीन्स एचसीएफ हमें फाइंड करना था। एचसीएफ इक्वल टू निकल कर आया y माइनस 4। आप पहले से एक फॉर्मूला जानते हैं कि संख्याओं का
गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर माना हमारे पास दो संख्या दी गई है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है लसा गुणे मसा, मीन्स संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो संख्याएं हमारे पास एक्स वाई थी, एक्स इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम आपके पास 2x था, और एचसीएफ देखिए क्या निकल कर आया था हमारे पास, ये y माइनस 4। तो यहाँ मैंने x से x को कैंसिल किया है, ना कि 2 को कैंसिल किया है। तो यहाँ पर बचेगा y इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 4, 2 इंटू वाई माइनस 4। तो y इक्वल टू आपके पास जो आएगा, यहाँ से हमने इसको 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसे इधर पक्षांतर किया है और 8 को इधर लेकर आए हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास 8 आया है। हमसे छोटी संख्या ये पूछ रहा है कि छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी संख्या हमारी कितनी निकल कर आई, 8। होप सो बात समझ गए होंगे। यहाँ पर जो संख्याओं को लेना है, इस तरह के क्वेश्चंस में मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। आपको जो भी संख्या लेनी है याद रखें वो HCF की मल्टीपल होगी, गुणज होगी। कहने का मतलब अगर आप संख्या x और y ले रहे हैं, HCF माना आपके पास 10 है, 20 है, 15 है, जो भी है, तो आप 10x 10y ऐसा लेंगे। अगर माना HCF आपके पास 15 है तो 15x एंड 15y लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि संख्याओं का जो मासा होता है वो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। अगर पूर्णतः विभाजित करता है इट मीन्स वो उसका मल्टीपल जरूर होगा। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान देने वाली आपकी जो बात है यहाँ पर कि संख्याओं को लेने के लिए अगर मासा दिया हुआ है मीन्स HCF दिया हुआ है तो HCF का गुणज ही आप संख्याओं को लेंगे। दूसरी ध्यान देने वाली बात आपके इस तरह के क्वेश्चंस में है कि जब आपके पेयर की बात करता है, जोड़े की, हालांकि इस क्वेश्चन में जोड़े की बात नहीं किया हुआ है, जोड़े की बात करता है, तो जो भी आपके पॉसिबल पेयर बनेंगे, जो भी पॉसिबल पेयर बनेंगे, आप उन पेयर्स को क्या करें, देखें, उनमें से आपको उन्हीं पेयर को चूज करना है अपने आंसर के लिए जिनका पेयर में, जैसे आपके पास जमाना यहाँ पर 3, 5 है एक पेयर और 3,9 है। सपोज दैट 2 पेयर हमारे पास मिला हुआ है। हम ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस के में आपको ध्यान देने वाली बातें बता रहे हैं। तो अगर आपके पास जैसे पेयर 3 और 5 मिला हुआ है, एक पेयर में 3, 5, 3, 9, तो इसमें से कौन सा पेयर आप चूज करेंगे जो आपके आंसर के लिए राइट होगा? तो 3, 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये परस्पर अभाज्य संख्याओं से बना हुआ जोड़ा है। यहाँ पर 3 भी आपका अभाज्य संख्या है पर 9 नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे एक क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,15 एक पेयर लिया हुआ था जिसमें 15 आपका अभाज्य संख्या नहीं था, फिर भी हम लोगों ने ऐसे पेयर को अपने आंसर में चूज किया हुआ था। तो क्यों चूज किया हुआ था? हमने कहा ऐसी सिचुएशन में अगर आपको समझ ना आए कि एक प्राइम नंबर है एक नहीं है तो क्या करें, आपको प्राइम फैक्टर अगर जानते हैं, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके से बने जोड़ों को आपको लेना है। मीन्स उस पेयर में यूज संख्याओं के का जो HCF है वो हमेशा 1 आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ 3, 5 है, इसका HCF लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। जब आपके पास, और जैसे यहाँ 3 और 9 है, इसका HCF लेंगे तो क्या मिलकर आएगा? यहाँ पर HCF आपके पास 3 निकल कर आएगा। होप सो बात समझे होंगे। आपको उन्हीं पेयर को चूज करना है जिसमें पेयर में यूज नंबर्स का HCF क्या है? 1 आए। तो आइए इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन इस टाइप से देख लें जिसमें रेशियो में बात की गई हो। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याएं 3:4 के रेशियो में है और उनका HCF आपके पास 4 दिया है, LCM फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा हम लोग इसे पहले करते थे कि अगर जो भी नंबर लेंगे हम लोग उसको क्या करेंगे, मासा का गुणन के गुणज में लेंगे। तो माना हमारे पास अगर माना संख्या क्या है, x और y है, संख्या x एंड y है। x/y आपके पास जो दिया गया है 3:4 दिया गया है। लेकिन याद रखें जो हमें संख्याएं लेनी होती हैं यहाँ पर वो मासा की गुणज लेनी होती हैं। तो जो हमारे पास हो जाएगा, जैसे x/y की बात करें, यहाँ पर अब आपके पास संख्याएं जो होंगी वो 4x/4y हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? 3:4 हो जाएंगे। इट मीन्स 4x की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर
जैसे यहाँ पर देखें x अपॉन वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 मीन्स x क्या हो जाएगा 3 इंटू समथिंग होगा, है ना, और 4 y क्या होगा 4 इंटू समथिंग होगा। 4 किसके समथिंग होगा, जैसे यहाँ पर देखें हमने हमारे पास संख्याएं क्या है 4x एंड 4y, ठीक है। 4x और 4y की बात करेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें क्या निकल कर आएगा आपके पास 4 इंटू 3 बात कर ले तो क्या मिल जाएगा 12, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी संख्या होगी वो आपकी HCF की गुणज होगी। हमारे पास यहाँ से देखिए x इक्वल टू हम लोग इस तरह से जब दिया रहता है संख्याएं आप कंपेयर कर सकते हैं कि x इक्वल टू आपके पास 3 हो जाएगा 4y इक्वल टू 4, ऐसे डायरेक्ट होता नहीं, हालांकि इक्वल टू के माना जाता है तो x इक्वल टू 3 के एंड y इक्वल टू 4 के करेंगे, है ना, कि कोई कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो हम लोग संख्याएं लेंगे वो HCF की गुणज होती हैं, इसीलिए संख्याएं हम लोग x y ना लेकर 4x और 4y लेंगे। यहाँ पर HCF हमारे पास क्या दिया गया है 4 दिया गया है, तो 4x की बात करेंगे, यहाँ से x अगर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, y देखेंगे तो क्या मिलेगा 4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर नंबर की बात करें, पहली संख्या की अगर हम लोग बात करें तो पहली संख्या हमारे पास क्या मिलेगी 4 इंटू 3, क्योंकि 3 के रेशियो में है, ये हो जाएगी 12। और दूसरी संख्या की बात करें तो 4 के रेशियो में है और HCF हमारे पास कितना है 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। हमें कह रहे हैं इन संख्याओं का क्या निकालना है, इन संख्याओं का LCM फाइंड करना है। तो आप LCM बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं, क्या 12 और 16 का LCM निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6 8, फिर करें तो 3 4 2 आपके पास 3, फिर हो जाएगा 3,1, फिर 3 से लेकर जाएंगे 1,1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 16 गुणे 3 करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो आपके पास 12 और 16 का जो LCM आएगा, क्योंकि LCM लासा पूछा है, उनका लासा क्या होगा, तो लिख दीजिए 12 एंड 16 का LCM 48, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में दिया है ए में आपका दिया है 48। बात को समझे, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में आप नंबर को चूज करेंगे सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या लेंगे उन संख्याओं में मासा का गुणज रहेगी, क्योंकि HCF जो होता है दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। हम इस बात को आपसे बार बार बोल रहे हैं, ये आप संख्या को चूज करने में ये गलती ना करिएगा, ठीक है। आइए हम लोग इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देख लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो संख्याएं 3:5 के रेशियो में दी गई हुई है, ठीक है, 3:5 के रेशियो में है और उनका लासा इस बार दिया है, इससे पहले आपका क्या दिया था मासा दिया हुआ था। जब आपके पास आपकी बार आपके को क्या बताना है मासा मीन्स HCF बताना है। जब HCF दिया रहता था तो हम लोग जो संख्याएं चूज करते थे HCF की मल्टीपल लेते थे, बट इस बार हम लोग को HCF भी फाइंड करना है, LCM दिया है। LCM याद रखें, आपको LCM से उसका मल्टीपल या उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो माना हमारे पास अब इस बार जो संख्याओं का अनुपात है, माना क्या ये तो दिया ही हुआ है, संख्याओं का अनुपात क्या दिया है आपके पास, अनुपात 3:5 में है। और अब मान लें यहाँ पर हम माना संख्याओं का आपके पास क्या HCF है ना, मासा क्या हो गया x हो गया, ठीक है। अगर आपके पास मासा x है तो संख्याएं क्या होंगी 3 इंटू एक्स 5 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो संख्याएं होती हैं वो HCF की गुणज होती हैं, मल्टीपल होती हैं। तो पहली संख्या अगर हम लोग निकालें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x 3x, क्योंकि 3 के रेशियो में है, x क्यों मल्टीपल में कर रहे हैं, हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो भी संख्या होगी वो HCF की मल्टीपल होगी। दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या आपके पास क्या निकल कर आएगी 5 इंटू एक्स, ठीक है। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा गुणे मासा। तो देखें यहाँ पर आपके पास एक चीज दिया हुआ है, हमें दूसरा फाइंड करना है। तो पहली संख्या आपके पास क्या आ गई 3x और दूसरी संख्या क्या आ गई इंटू 5x इक्वल टू एलसीएम आपके पास 75 दिया है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो मासा हम यहाँ पे एचसीएफ लिख दे रहे हैं इसे। तो देखें अगर आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास, ये 3 से कट करें तो 25 मिल जाएगा, 5 से कट करेंगे तो यह मिल जाएगा आपके पास 5। ठीक है, आइए यहाँ पर देखें जो मिलेगा आपके पास HCF। ठीक है, HCF जो आपके पास मिलेगा वो HCF इंटू 5 इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा x। सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने HCF x लिया हुआ था, एक मिनट फिर से देख लीजिए। यहाँ से देखें HCF x लिए हैं। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। मासा हम लोगों ने x ले लिया है, इसको रखना भूल गए थे। अगर आप यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से देखिए पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या आपके पास 5x, आपके पास एलसीएम 75 है और एचसीएफ हमारे पास क्या है x है। एक x से हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा और देखें इसे अगर कट तो 3 × 15 और 15 × 75, ये पूरी तरह से आपका 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 5। मीन्स आपके पास x क्या है, x ही हमारा एचसीएफ है। ये देखिए एचसीएफ इक्वल टू हम लोगों ने x माना है और यही हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है 5 निकल कर आ रहा है। तो कहने का मतलब HCF इक्वल टू क्या हो गया 5, यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। देखें जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया हुआ है और 5, तो यहाँ पर हमारे पास HCF क्या निकल कर आया 5। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चंस को। क्या है, दो संख्याएं 3:5 के रेशियो में दी गई हैं। ठीक है, 3:5 के रेशियो में हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर जो HCF है वो x है, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। इस बार एलसीएम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जो संख्याएं होंगी वो एचसीएफ की मल्टीपल हो जाएंगी। तो माना पहली संख्या 3 के रेशियो में है तो पहली संख्या 3x हो जाएगी, क्योंकि x क्या है आपका एचसीएफ है और एचसीएफ की मल्टीपल हो जाएगी। दूसरी संख्या आपकी 5 के रेशियो में है तो दूसरी संख्या 5x हो जाएगी। और आप एक फार्मूला जानते हैं, संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा गुणे मासा। तो संख्याएं 3x इंटू 5x, लासा आपके पास 75 दिया है, मासा हम लोगों ने x मान रखा था। ठीक है, एक x से एक x कैंसिल हुआ, आप इसको कट करेंगे 3 × 15 और 15 को 175 से कट करेंगे 5 बार में। तो एचसीएफ ये x इक्वल टू 5, x ही हमने क्या माना है मासा या एचसीएफ माना हुआ है। तो आपसे एचसीएफ ही पूछ भी रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। होप सो बात को समझे होंगे। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात x अनुपात y हो और उनका मासा आपके पास क्या दिया है, z दिया है। ठीक है, तो आपके पास इस बार नंबर्स में कुछ नहीं दिया हुआ है, सारा क्या है, तो संख्याओं का जो अनुपात है, संख्याओं का अनुपात आपके पास दिया हुआ है x अनुपात y। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है, आप कह रहे हैं, और उनका जो मासा है, मासा दिया गया है z उनका मासा है, तो मासा जो दिया है वो क्या है, z। अब अगर यहाँ से आप संख्या निकालेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए कैसा निकाला था, रेशियो इनटू एचसीएफ, हमारी पास पहली संख्या बनी हुई थी। तो अगर हम लोग पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या हमारे पास क्या निकल कर आएगी, देखिए जो भी संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ की मल्टीपल होती हैं। एचसीएफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर z है तो z इंटू एक्स हो जाएगा हमारी पहली संख्या। और दूसरी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी संख्या हमारे पास किस रेशियो में है, y रेशियो में है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी z इंटू वाई। अब आप जानते हैं क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। ठीक है, ये आप जानते हैं। देखिए हमारे पास हमें यही लसा निकालना है। ठीक है, पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या z इंटू एक्स इंटू दूसरी संख्या z इंटू वाई है, आपको लौसा निकालना ही है, और मासा क्या है, z है। ठीक है, देखिए आप क्या करें, एक z से एक z आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लौसा इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, लौसा या फिर एलसीएम क्या निकल कर आएगा, देखिए ये इंटू है, मल्टीपल है। ठीक है, हम इसको बंद कर दे रहे हैं, या इस तरह छोटा सा लगा दे रहे हैं, तो x y और z क्या निकलेगा, x y और z। देखिए zx इंटू जेड वाई था, एक z से एक z हमारा कैंसिल हुआ, मल्टीपल में है, गुणे में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, x y और z। एलसीएम हमारे पास क्या निकल कर आएगा, x y एंड z। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस में आप देखेंगे, जब रेशियो में बात दी गई हो तो रेशियो में जो भी नंबर लेंगे, पहला दो संख्याओं का अगर रेशियो दिया गया है, एचसीएफ के मल्टीपल ही आपको संख्याओं को लेना है, तो पहले रेशियो को एचसीएफ से मल्टीपल कर देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, रेशियो में दूसरे को एचसीएफ से अगर मल्टीपल कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या मिल गई। और आप ये इसको जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस पर इसीलिए मैंने जब ये फार्मूला बताया था तो क्वेश्चन नहीं कराया हुआ था, इसे प्रीवियस वीडियो जहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे, वहाँ पर हमने ये फार्मूले को बताया हुआ था, या फिर कहा था कि आपकी एलसीएम निकालने की दूसरी भाग विधि की दूसरी विधि है जो मासा पर डिपेंड करती है। वहाँ पर हमने इस पर क्वेश्चन नहीं कराया हुआ था, इसीलिए कि आगे भी देखिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस सीख लिए हैं, इसीलिए हमने वहाँ पर क्वेश्चंस नहीं कराया हुआ था। होप तो आपने बात को समझा होगा। अगर रेशियो में दिया हुआ है तो हमें संख्याएं कैसे बनानी है, हमेशा याद रखें, चाहे रेशियो में दिया हो चाहे आपको संख्याएं माननी हो, हमेशा अगर मासा दिया गया है तो मासा के मल्टीपल मीन्स दैट एचसीएफ के मल्टीपल ही आप संख्याओं को लेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर पहली संख्या क्या ली है, आपका x रेशियो y के रेशियो में है, तो याद रखें अगर रेशियो में है, जैसे 1:2 के रेशियो में दिया गया है, तो पहली संख्या आपकी 1 गुना होगी मासा की, दूसरी संख्या 2 गुना होगी। ठीक है, ऐसे ही आपके x:y के रेशियो में दिया हुआ है, तो पहली संख्या आपकी, और आपके पास एचसीएफ क्या दिया है, z दिया हुआ है, तो पहली संख्या z इंटू एक्स हो जाएगी और दूसरी संख्या z इंटू वाई हो जाएगी। तो होप तो बात को समझे होंगे। यहाँ पर हमें कैसे संख्याओं को बनाना है और कैसे इनको, और ये फॉर्मूला भी आपने अगर नहीं लिखा हुआ है, और जहाँ पर इसका एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, वहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को बताया हुआ था एलसीएम एचसीएफ के वीडियो पार्ट 2 में, वहाँ पर क्वेश्चंस नहीं कराया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारा
इस फॉर्मूले का बेहतर यूज़ भी हो गया, आपने सीख भी लिया होगा। होप सो आपने वीडियो को यहाँ पर इसमें जितने भी क्वेश्चंस हुए होंगे इस वीडियो में आपने बहुत बेहतर ढंग से सीखा होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं जिसको आप करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दो संख्याएं 3:4 के रेशियो में है, यदि उनका लासा मीन्स एलसीएम 108 है तो उनका आपको मासा बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले मासा को x मान लेंगे और पहली संख्या होगी 3x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। 3x इंटू 4x इक्वल टू x इंटू 108। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आपका मासा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं किन्हीं दो संख्याओं का लासा मीन्स एलसीएम 924 है तथा मासा 12 हो तो ऐसी संख्याओं को कुल कितने जोड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपकी माना संख्याएं x और y मान लेंगे आप, तो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा गुणे मासा, ये आपके पास होता है। लेकिन संख्याएं जो आप मानेंगे हमेशा याद रखें, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कहा था जब संख्याएं मानेंगे तो उन संख्याओं में एचसीएफ के मल्टीपल को संख्या मानेंगे। माने जैसे आपने संख्या x और y लिया है तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी 12x और 12y हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। हमने कहा है कि यहाँ पर संख्याओं को मानने के लिए सबसे पहले आप एचसीएफ देख लीजिएगा, अगर दिया हुआ है तो संख्याएं एचसीएफ की मल्टीपल होंगी तो आपके पास क्या हो जाएंगी, पहली संख्या ये हो गई 12x, दूसरी हो गई 12y। तो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा गुणे मासा मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा आपकी क्या हो जाएगी, दोनों संख्याओं की मल्टीपल निकल कर आएगी, x इंटू वाई निकल आएगा और जो भी निकल कर आएगा उससे आप पॉसिबल पेयर्स बनाइएगा। उन पेयर में आप उन्हीं पेयर्स को रखेंगे जो जिनका एचसीएफ क्या आ जाए। जैसे पेयर में जो भी नंबर यूज होगा, ठीक है, एचसीएफ में जो भी नंबर पेयर में जो भी नंबर यूज होगा, इन नंबर्स का जो एचसीएफ आए वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। आप इसी तरह के जोड़े को ही आप अपने आंसर में रखेंगे। तो दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। होप सो आपने एलसीएम और एचसीएफ के इस नए टाइप के क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से सीखा होगा और क्लास को एंजॉय किया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के कुछ और टाइप्स बचे हुए हैं, उन नए टाइप के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।